श्री सदगुरुदेव की जय साहिब। सबसे पहले वही पहले वाली बात कि हमें हमारे जो संस्कृति है, संस्कृति क्या है? जीवन शैली। ऐसी जीवन शैली, संस्कृति किस पर डिपेंड करती है? संस्कृति, लोगों ने संस्कृति को, पहनावे को धर्म से जोड़ दिया। नहीं, इसको रियल में प्रभावित करती है उस क्षेत्र की जलवायु। जैसे यूपी, हमारे भारत के अंदर यूपी जैसे कई राज्य हैं जहाँ उमस ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर जैसे वस्त्रों का पहनावा जो है वो आप देखेंगे तो वो अलग है। महिलाएं साड़ी वगैरह पहनती हैं ताकि उमस, पसीना, गर्मी, ऐसा चिपचिपा मौसम वहाँ रहता है। थोड़ा सा पंजाब की तरफ जाएं और पंजाब से ऊपर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बढ़ते हैं तो वहाँ पर पहनावा सलवार और सूट का, क्योंकि वहाँ ठंडक है। तो हमारे जो पहनावा है वो चीज़, वो जलवायु और मौसम पर आधारित है हमारी संस्कृति। तो ये ऐसे ही नहीं है, पूरा विज्ञान है। तो इसके अंदर अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सी हमें रूढ़िवादिताओं को फिर से विचार करने की ज़रूरत है। क्या हम उसको अपना रहे हैं? जैसे सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं निकालना, ये क्यों बताया गया? पुराने समय में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन, चिमनी वगैरह हल्की रोशनी होती थी। तो जब सूर्यास्त के बाद रोशनी नहीं होती, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई कीमती वस्तु गिर जाए तो वो अगर झाड़ू निकालते हैं तो उसके साथ बाहर जाने का भय रहता है। अगर कुछ भी घर में कीमती वस्तु गिर जाए तो वो अंधेरे में दिखाई नहीं देगी। तो रूढ़िवादिता क्या है कि शाम को झाड़ू निकालने से लक्ष्मी का हवास होता है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये रहा, क्योंकि पहले के लोग लॉजिकल बातों को न जान के धर्म के रूप में जल्दी समझते थे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसे एक आस्था का विषय बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि शाम के समय झाड़ू नहीं निकालना, उससे नुकसान होता है। तो उसका नुकसान का सीधा सा कारण, रोशनी की व्यवस्था कम थी, कीमती वस्तु बाहर जा सकती। इसी प्रकार ये बहुत सी चीजें हैं। अभी मानव शरीर में, मनुष्य के इस शरीर में 6 शरीर हैं जिनको अलग अलग अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। असंभव नहीं, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे महापुरुषों ने उन्हीं शरीरों का उपयोग करके, जैसे अभी मंगल ग्रह पर पहुंचने की बात चल रही है, अन्य ग्रह पर कहीं भी इस ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में कहीं भी जाए तो ये शरीर नहीं जा सकता। ये देह है, क्योंकि इसे भोजन, ऑक्सीजन, जल, इस पर डिपेंड है। जो हम जागृत अवस्था में जो शरीर जी रहे हैं, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, और वहाँ ये उपलब्ध नहीं है तो ये वहाँ नहीं जा पाता। लेकिन इस शरीर के अंदर अन्य भी कई शरीर हैं, और उन्हीं आंतरिक देहों का उपयोग करके ब्रह्मांडीय रहस्य हमारे महापुरुषों और ऋषियों ने ये समाज के सामने जो शास्त्र के रूप में उनको रखा। वही रहस्य है। बस बात है उन्हें समझने की। हम उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे, या डिकोड किया तो पूरा नहीं। उनके बताए रास्तों पर चलने से ये संभव है। जैसे योग वशिष्ठ रामायण में वृतांत आता है, वशिष्ठ जी अंतवाहक शरीर द्वारा इंद्रलोक पहुंचे, इंद्र के सिंहासन को हिलाया। इंद्र ने कहा कि कौन है, ऐसा कौन है जो यहाँ मौजूद और मैं देख नहीं पा रहा हूं उसे। हाँ, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये बात कही भी, अंतवाहक शरीर द्वारा आप किसी भी लोक में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। उस अंतवाहक शरीर, ऑक्सीजन, जल की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इसी तरह क्रिया करता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जब हम जाते हैं, हर इंसान देखता है कि स्वप्न अवस्था में एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। जैसे हम जागृत अवस्था में
खुश होते हैं, दुखी होते हैं, दर्द महसूस करते हैं, स्वप्न अवस्था में भी हमें वही चीज़ें महसूस होती हैं। वहाँ पर सूक्ष्म शरीर होता है। ये जागृत अवस्था में ये जो अवस्था है, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों जगह शरीर है। तीसरा इसमें एक महत्वपूर्ण शरीर कारण शरीर। कारण, ये 3 शरीर तक इंसान पहुंचता है, ये लेकिन जाने अनजाने में। हम रोजाना या कभी कभार कारण शरीर में पहुंचते हैं। जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुन पा रहा, तो हमें महसूस हो जाता है कि ये यहाँ मौजूद नहीं है और वो हमारे सामने बैठा है और हम देख रहे हैं कि वो हमें देख भी रहा है। तो क्या है कि वो ख्यालों में कहीं चला गया, ख्यालों में, किसी गहन चिंतन में, किसी बड़ी फिक्र में वो वहाँ पहुँच गया। वो यहाँ मौजूद नहीं है। वो सामने ज़रूर बैठा है लेकिन वो हमें देख भी रहा है, लेकिन हकीकत में वो न हमें देख पा रहा न सुन पा रहा, क्योंकि वो कारण शरीर द्वारा जहाँ जिसके बारे में ज़्यादा गहराई से चिंतन कर रहा है वो वहाँ पहुँच चुका है। हम जाने अनजाने इन शरीरों में पहुँचते हैं लेकिन कभी इनके बारे में गहराई से विचार नहीं किया। ये कारण ही शरीर है। तांत्रिक लोग जिसका प्रयोग करके अपने कई कार्य करते हैं, ये कारण शरीर है। तो ऐसे और भी आंतरिक देह हैं, इसीलिए इस शरीर को नारायणी चोला बोला। इस शरीर में बहुत अथाह रहस्य भरे पड़े हैं, लेकिन वो कब ज्ञात होंगे? जब हम अपनी रूढ़िवादिता, धर्मांधता, इनको छोड़कर हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो ऋषियों ने प्रदान किए, उनकी दृष्टि से, उनके विचारों के मुताबिक हम इन पर चिंतन करके गहराई से समझने का प्रयास करें। इस महान संस्कृति में बहुत कुछ है। जैसे अभी एक न्यूज़ में आ रहा है, स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रॉयड से टक्कर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और वो सही भी है। मानव जाति को बचाने के लिए नित नए प्रयास कर रहे हैं लोग। उसमें ये वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा प्रयास, एक जो एस्ट्रॉयड है उससे स्पेस क्राफ्ट को टकराया गया ताकि उसकी दिशा बदल जाए, तो भविष्य में ऐसी कोई समस्या आए तो उसका हल निकल पाए। लेकिन उसका मूल कारण कहाँ पैदा हुआ, जो आज प्रैक्टिकल में सामने आया? वो मूल कारण पैदा हुआ सन 1998 में। एक मूवी आई थी डीप इम्पैक्ट, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है और वैज्ञानिक प्रयास करके उस तक पहुंचते हैं और उसको ब्लास्ट करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये एक मूवी में मनोरंजन के तौर पे आया था, लेकिन वो चिंतन में आया, और चिंतन में आया तो वो फिर क्रिया में आया, और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। ये चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत समय पहले वासुदेव कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि पहले मनन होता है, मनन के पश्चात चिंतन होता है, चिंतन के पश्चात कर्म होता है, और कर्म के बाद जो परिणाम आते हैं वही भाग्य है। तो ये बहुत बड़ा मैटर, इस पे आगे फिर चर्चा जारी रखेंगे। साहेब बंदगी।